प्यार बेवफा इस कदर किया था तुमसे कि इंतज़ार तुम्हारा उम्र भर कर लिया। तेरे जाने का गम अब इतना ना रहा, तेरी यादों ने दिल में जो घर कर लिया। इश्क मुकम्मल नहीं इस जाम में तो क्या, हर जा का वादा खुद से। अरे वाह। तो ऐसा कुछ लिखा था मैंने, ये लिखा था अराउंड 1 साल पहले। फ्रेंडशिप इज़ नॉट कॉल्ड ओनली फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप खाली फ्रेंडशिप नहीं होती। फ्रेंडशिप 2 लड़कों का या फिर 2 लड़कियों का या फिर जिसके साथ भी फ्रेंडशिप है उसके साथ दुख दर्द बांटना होता है एक तरीके का। मैंने एक फ़ोन का मारा साहिल और मीर को, मैंने मतलब वो दोनों साथ ही थे उस टाइम पे शायद, और मैं घर पे उठा ही था सो के थोड़ी देर पहले ही। मैंने फ़ोन मारा, भाग तो जाकर दोनों। सर्कल बहुत मैटर करता है, आप कैसे किस बंदों के साथ उठते बैठते हो, आपके माइंड में वही चीज़ डेवलप होती चली जाएगी टाइम टू टाइम। कि आप बचपन से ही बंदा ग्रो करता हो, सीखता है। लेकिन बहुत छोटी एज में अगर आप गंदे सर्कल में बैठना स्टार्ट करो तो आपकी माइंड सेट ही वैसा हो जाएगा, आप वही काम करने लगो। सो राहुल, अपने बारे में आप सबसे पहले बताओ कुछ। मैं बिज़नेस भी करता हूँ और मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ। मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की 2-3 साल पहले। तो जर्नी ऐसी रही कि कुछ वीडियोस बनानी स्टार्ट की, थोड़ी थोड़ी वायरल होनी स्टार्ट की, जनता ने जानना स्टार्ट किया। तो बस ये चल रहा है अभी भी फ़िलहाल, और धीरे धीरे बंदे जान रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आपको अराउंड कितना टाइम हो गया अभी वीडियोस बनाते बनाते? तो अराउंड 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल हो गए, वेरी गुड। तो अभी आपके कितने हैं फॉलोवर्स इंस्टाग्राम? 146 के, 1,46,000 के। अच्छा, नहीं आप कम करिए। तो कुछ बताना चाहेंगे इस तक की जर्नी आपकी क्या रही? मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही कि मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे मतलब धीरे धीरे ग्रो करूँगा। लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ में अगर आप लगोगे दिल से तो आप ग्रो करोगे, लेकिन उसको पेशेंस रखना पड़ेगा कि आपको करना है, वो लगे रहना उसमें। ये नहीं कि नहीं जी अब नहीं हो रहा, लगे रहो। बेसिकली आपने कंटिन्यू करते रहो ना किसी चीज़ को, तो आप सीखते भी रहोगे उसमें, चीज़ें डेवलप भी होंगी उसमें, और आप आगे भी बढ़ोगे, ग्रो भी करोगे। तो अभी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है? चाइल्डहुड अच्छा रहा है मेरा, मतलब थोड़ा स्ट्रगलिंग भी रहा है, ऐसा नहीं है, तो कि शिफ्टिंग वगैरह बहुत चली है घर में, इधर उधर ज़्यादा रहा। पढ़ाई में कैसे रहे? पढ़ाई में मैं अच्छा था, मतलब 7th 8th तक तो मैं काफ़ी अच्छा था। उसके बाद थोड़ा सा मतलब क्रिएटिविटी में था मैं ज़्यादा, मतलब गेमिंग वगैरह में। तो पढ़ाई में धीरे धीरे कम होता चला गया, स्पोर्ट्स में ज़्यादा होता चला गया। जैसे कि मैंने स्नूकर खेला नेशनल वगैरह, खो खो खेला नेशनल स्कूल की तरफ से। स्नूकर तो मैं आज भी खेलता हूँ, तो ये चीज़ रहती है मेरी कि मैं स्पोर्ट्स वगैरह में रहता हूँ। बट अगर इसमें लाइक हम जो कॉलेजिंग रेगुलर कॉलेज होती है और एसओएल कॉरेस्पॉन्डेंस जैसे ओपन कॉलेज बेसिकली बोलते हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या बेटर है? अगर मैं जानना चाहूँ कि यार मुझे एक्चुअल में ही एसओएल करना था, मतलब ओपन, या फिर मुझे रेगुलर कॉलेज करना था, दोनों का एटमॉस्फेयर बहुत अलग होता है। करनी तो मैं अभी भी मतलब करूँगा, कंटिन्यू करूँगा उसको। मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से करूँगा, तो कि अब तो मैं बिज़नेस वगैरह भी कर रहा हूँ पापा के साथ लग के, और अपना ये वीडियोज़ वगैरह में भी हूँ, तो करूँगा, स्टार्ट करूँगा फिर से। जैसा बताया आप बिजनेस देख रहे हैं, तो किस टाइप का बिजनेस है और किसके साथ? मेरा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का बिजनेस है, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है उसमें, मतलब नॉर्मल जनता से कुछ लेने नहीं है उसका। हाँ, मतलब हमारी फिक्स पार्टीज़ वगैरह हैं, उसके उनके साथ डील हो गया। सो अगर मैं देखूं आपकी जर्नी इंस्टाग्राम पे, तो बहुत वीडियोस पे बहुत अच्छी रीच है आपकी, कमेंट्स बहुत अच्छे हैं, इसमें गर्ल्स के भी कमेंट्स आते हैं, सबके आते हैं, काफ़ी आते हैं। तो टाइम मिलता है उनको रिप्लाई करने का? एक्चुअली मैं सबके कमेंट्स लाइक कर देता हूँ, रिप्लाई वगैरह। अब हेटेड भी है, जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी भी है, तो सबका रिप्लाई नहीं कर पाता मैं, और इतना बनाने में टाइम लगता है उसमें। हम मतलब देख लेता हूँ मैं कि कौन क्या बोल रहा है, बाकी मैं सबको हर्ट कर देता हूँ, लाइक कर देता हूँ उनके कमेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी आप कमेंट्स पढ़ते हो या जिस तरीके की आपको एंगेजमेंट मिलती है, इससे जहाँ भी आपने वर्ड यूज़ करा हेट, तो कुछ लगता है कि यार कोई आपको इस तरीके से कुछ फील होता है? कि मुझे हेट रेट मिलता ना, तो मैं सोचता हूँ कि मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊँ, जिससे कि वो हेट रेट भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। एज दूसरे क्रिएटर्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कि यार, क्योंकि बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो फील कर लेते हैं, दिल पे लगा लेते हैं बातों को, इवन कमेंट पे भी उन्हीं की तरह आंसर करने लग जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यार फिर उनमें और उस क्रिएटर में क्या फ़र्क है? वो ये कि इग्नोर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में बहुत चीज़ें नेगेटिव भी मिलता है, पॉजिटिव भी मिलता है, उसको उनसे मूव ऑन करना चाहिए, तो ही आगे ग्रो कर सकता है बंदा। अच्छा, आपकी पर्सनलाइज चीज़ें क्या हैं जो अगर आप कुछ शेयर करना चाहे कि आपको क्या क्या चीज़ पसंद है लाइफ में, चाहे घूमना हो या फिर फूड में हो? मेरे को फूड बहुत पसंद है, मतलब मैं जंक फूड बहुत खाता हूँ। अभी मैं ड्रॉप कर रखा है, मैं थोड़ा सा फीवर वगैरह में था तो मैंने ड्रॉप आउट कर रखा है, वरना मैं बहुत जंक फूड खाता हूँ। मेरे फेवरेट मोमोज़ है वो ज़्यादा, एक्चुअली सबके ही आजकल
मेरे को मोमोज बहुत अच्छे लगते कहाँ पे? दिल्ली में? आप तो दिल्ली रहते हैं तो हैं। गीता कॉलोनी साइड रहता हूँ। वहाँ का कोई फेवरेट प्लेस? एक है येलो बाउंड करके, उनके मोमोज बहुत टेस्टी लगते हैं। पर्सनली ग्रोथ में आप क्या सोचते हैं कि यार एक इंसान की एक्चुअल जब वो चाइल्डहुड रहता है, देन उसके बाद टीन एज में आता है, देन उसके बाद यंग में एज में आता है, देन उसके बाद आपकी क्या लगता है कि इसको किस तरीके से ग्रोथ अपना फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, या किस तरीके की ग्रोथ सिस्टम उसको खुद बिल्ड करनी चाहिए? बिकॉज आज के टाइम पे यार सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्लिक पे आपके पास सब कुछ मिल रहा है। क्या लगता है कि लोगों को ग्रोथ किस लेवल पे करनी चाहिए? देखो, जैसे कि आप छोटे से बच्चे हो, जैसे आपको धीरे धीरे अपने आप एज समझ आती रहती है कि आप मतलब क्या करोगे आगे जाके। एज जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे नॉलेज बढ़ती रहेगी, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपका काम करने का इंटरेस्ट बढ़ता चले जाएगा। तो उस हिसाब से आप ग्रो करते चले जाओगे, देखते जाओगे लाइफ में कि क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो उससे नॉलेज ग्रैप होती है बहुत ज़्यादा, और बंदा आगे बढ़ता है ऐसे करके। जैसे मैं 17 साल में बहुत मतलब शैतान टाइप का था, इधर उधर जा रहता था, घूमता था, दोस्तों में बहुत था। अब मेरे गिनती चुनती के 3-4 दोस्त होंगे, दोस्ती में छट गए। मतलब मैं वहाँ से, मतलब मैं यहाँ पे रहता था रोहिणी, तो मैं रोहिणी से वहाँ शिफ्ट हुआ। तो शिफ्टिंग के बाद मेरे सारे दोस्त ख़त्म हो गए, फिर मेरे वहाँ पे दोस्त बने, 3-4 दोस्त हैं मेरे, अब ज़्यादा नहीं है। बाकी अपना बिजनेस में ध्यान देता हूँ, पापा मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। यंगस्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं यार? आज के टाइम पे ना मुझे ऐसा फील होता है कि जो न्यू जनरेशन है, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, दे आर वेरी प्रेशराइज कि यार एक बंदा 24-25 साल में कंपनी बना के बैठा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, अच्छे लेवल, वो बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं यार, हमने तो कुछ नहीं किया। इवन यार वो खुद 18-19 साल के हैं, क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? क्या क्यों प्रेशर? देखो, होता क्या है, उस बंदे का गोल है कुछ। आप एक ये मत सोचो कि मेरे को अंबानी बनना है, ये गोल मत रखो। छोटे छोटे गोल से बड़े बड़े गोल रखो कि आपका क्या गोल है। छोटा सा गोल रखो कि मेरे को यहाँ पे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी में आता हूँ इंस्टाग्राम पे, बंदा सोचता है कि मेरे 1 लाख फॉलोअर हो जाए, 2 लाख हो जाए। मैं तो कुछ सोचता ही नहीं, मैं तो काम करता हूँ। मेरे को फॉलोअर्स का नहीं है ऐसा कुछ, काम करो बस, अपना धीरे धीरे ग्रो होगी, जनता जाने प्यार दे, बस वही काफ़ी है। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा सोच रहा है कि 1 लाख मेरे फॉलोअर झटके से हो जाए, ऐसा नहीं है। आप पहले गोल रखो कि मेरे 5K हो, उससे अचीवमेंट में अभी आपको ईजी मिलेगा, आपको काम करने का भी मन करे, तो ग्रो तो है। एंड जो लोग प्रेशर फील करते हैं उनके बारे में क्या करना चाहेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार, अभी आप 18-19 साल के हो, आपकी जर्नी बहुत लंबी है सीखने की। लोग आजकल क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, स्टार्टअप बहुत कॉमन चीज़ हो गया है, लोग उसको लेकर बहुत प्रेशराइज होते हैं, यार ये बंदा तो इतना कमा रहा है, अभी यहाँ बन गया, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे। और आज से 10 साल पहले जाओ तो एक एवरेज एज 26-27 में पर्सन सोचता था कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, बट आजकल के तो 18 साल के जो बच्चे हैं वो लोग ये सब सोचना चाह रहे हैं। देखो ये चीज़ अच्छी है, वो सोचते हैं कि मेरे को कुछ करना है, लेकिन उसको करना स्टार्ट करें और उसको छोड़े ना। अगर वो करते चले जाएंगे ना उस चीज़ को, तो ग्रो जरूर करेंगे। देखो चीज़ क्या होती है, चीज़ टाइम मांगती है। आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो, आप उसको समय दोगे तो जरूर ग्रो करेगा, और दिल से करोगे। देखो मेरे पापा ने एक चीज़ बताई थी, बहुत डीप बात है और मैं उसको अपनी ज़िंदगी से लगा के बैठ चुका हूँ। देखो आपसे पूछता हूँ मैं आज, इफ़ 3 बंदे हैं, एक होता है मिस्त्री, एक होता है मजदूर, और एक होता है बिल्डर। मिस्त्री कौन? जो बेसिकली चुनाई वगैरह बनाता है। और मजदूर क्या होता है? जो उठाता है रेता वेता। और बिल्डर होता है, बिल्डर सबको पता है। अब मजदूर ने मिस्त्री बनना, वो क्या ऐड करेगा कि वो मिस्त्री बनेगा? स्किल्स अपनी, मुझे जहाँ तक लगता है। वो मजदूर में मेहनत करता है, वो मेहनत कर रहा है, तो खाली उसकी दिहाड़ी होगी 500-600 रुपये दिन का, मैक्सिमम 700-800 आज की डेट में। अब मिस्त्री की हो गई 1200-1500, तो उसने क्या ऐड किया कि वो मिस्त्री बना? आई थिंक मेरे हिसाब से तो स्किल्स ही होनी चाहिए। स्किल्स को और क्या बोल सकते हो आप? स्किल्स को तजुर्बा, थोड़ा दिमाग, वो भी बात है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो गधा मजदूरी नहीं, लाइक आप स्मार्ट वर्क, उसमें क्या होगा, वो थोड़ा सा दिमाग लगा देगा और थोड़ी सी मेहनत कम हो जाएगी उसकी। मेहनत रहेगी उसकी, लेकिन मेहनत मजदूर से कम हो जाएगी, वो मिस्त्री बन जाएगा, पैसा भी बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या ऐड किया ना, दिमाग। अब उसको क्या ऐड करना पड़ेगा कि वो बिल्डर बन जाएगा। अब वो मिस्त्री बन चुका है, अब उसने बिल्डर बनना, वो क्या ऐड करेगा? बहुत डीप बात है और ये सबसे मेन चीज़ है। आपको मैं एक एग्जाम्पल और पूछूंगा, पहले ये बताओ। मुझे भी यही लगता है कि यार माइंड ही ऐड करना पड़ेगा बिल्डर। नहीं, माइंड तो वो ऐड कर चुका है, माइंड तो ऐड कर रहा है। माइंड के साथ साथ इतना बिल्डर को नहीं पता होता जितना मिस्त्री को पता होता है, लेकिन बिल्डर को भी काफ़ी हद तक पता लग जाता है काम करवा के। लेकिन अब उसने बिल्डर बनना है और बिल्डर कमाता है लाखों करोड़ों, तो वो क्या ऐड करेगा? फॉर एग्जाम्पल, मम्मा अगर अपने बच्चे को बोलते हैं कि पढ़ाई कर ले, तो क्या लगा के पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं? मन क्या बोलते हैं? मन को क्या बोलते हैं? दिल लगा के पढ़ाई करो। अगर आप किसी चीज़ में दिल लगा दोगे ना,
तो दिल से कोई भी काम करोगे तो अचीवमेंट मिलेगी मिलेगी। बस ये है कि 19 साल के 20 साल के जो भी लड़के या फिर लड़कियां हैं, जो भी मेरे भाई बहन है, जो भी हैं, वो दिन लगा के मेहनत करें, अचीवमेंट मिलेगी मिलेगी। बाकी दिमाग तो लगाते ही हैं सब कोई, और मेहनत करने से पीछे ना हटे बस। एंड एक चीज़ और है जो बहुत कॉमन है, आई थिंक आपने भी फेस करी होगी, दैट इज़ ओवर थिंकिंग। लोग ओवर थिंक बहुत करते हैं आज की एज में भी, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हो। इसलिए सोचते ज़्यादा है, एग्जीक्यूट कम करते हैं। ओवर थिंकिंग, मुझे लगता है ओवर थिंकिंग एक लेवल तक ठीक है जहाँ पे आप अपना गोल देखते हो, सोचते हो, बट लेकिन उसको सिर्फ हर दिन सोचना और उसके लिए एग्जीक्यूट नहीं करना। काम तो करना पड़ेगा, काम के बिना तो, अब फॉर एग्जांपल हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम राजमा चावल भी खाने जा रहे हैं तो पहले वो बनेंगे, उस बनने के लिए वो मेहनत लगेगी, वो काम करना पड़ेगा उसके लिए। आप सोचोगे कि मैं राजमा चावल यहाँ पे बैठे बैठे खा लूँ, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो काम तो करना पड़ेगा। देखो, काम के बिना कुछ नहीं है। ओवर थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। सारी जनरेशन को यही कहूँगा मैं, जो भी 20-21 साल के जो भी लड़के हैं, कि काम करो, अचीवमेंट मिलेगी पक्का। अभी आपने कहीं कुछ पर्सनल कहीं इन्वेस्ट कर रखा है? एसेट्स तो नहीं कर रखा, अपना बिजनेस में ही कर रहा है, जो भी कर रहा है, मतलब बाकी पर्सनल एसेट्स नहीं कर रखा कुछ। कहीं पे कुछ अच्छा लगता है इन्वेस्ट करना, कुछ समझ में आता है? प्रॉपर्टीज़ में मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमर्शियल या रेसिडेंट में बहुत, मतलब आपको प्रॉफिट भी है इसमें, आप लेके छोड़ दो, उसमें कई तरीके के प्रॉफिट हो सकते हैं। आप उसको रेंट पे कर दो, लीज पे दे दो, तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा उसमें। तो उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है, मतलब इज लाइक सेफ इन्वेस्टमेंट ही होगी। सेफ इन्वेस्टमेंट। बट इसके लिए तो थोड़ी सी आई थिंक नॉलेज भी गेन करनी, कहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, जहाँ पर वो, देखो काफ़ी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे अभी ग्रो हो रही हैं वो जगह, वहाँ पे ले लो। आने वाले 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में वो काफ़ी ग्रो कर देंगी। नोएडा साइड हो गए, काफ़ी जगह हैं, अब नाम ऐसा नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्ट करो, आपका चीप रेट में बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी वो। ओके। एंड आप थोड़ा सा मुझे बताइए, आपकी रिलेशनशिप लाइफ कैसी रही है, या अभी आप किसी के साथ हैं कमिटेड? नहीं, आई एम नॉट कमिटेड राइट नाउ, मैं सिंगल हूँ बिल्कुल। मेरा था रिलेशन आज से 5 साल पहले, और किसी मैं नाम नहीं लूँगा उसका, काफ़ी अच्छा रिलेशन चला, बट सम फाइनेंशियली इश्यूज़ के चक्कर में ख़त्म हो गया। कितना टाइम चला? मेरा 4 years चला। काफ़ी लंबा चला। तो वो, मतलब मैं इन रिलेशनशिप की बात करना चाहूँगा, वो पीरियड आपका कैसा रहा जब आप एक रिलेशनशिप में थे उनके साथ? एक्चुअली मैं बहुत अच्छा था बिजनेस में, मैं अभी भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन वो पीरियड ऐसा था कि एक होता है ना कि जैसे पॉजेसिवनेस, रिलेशनशिप में किसी ना किसी की साइड से पॉजेसिव होता बंदा। आप में से कौन था, आप या वो थी? तो वो बहुत पॉजेसिव थी कि अब मेरा शुरू से क्रिएटिव माइंड रहा है, स्पोर्ट्स वगैरह में रहा हूँ, वीडियोज़ वगैरह में मन करता था लेकिन बनाता नहीं था बिकॉज ऑफ हर पॉजेसिवनेस। सिंगिंग करी है मैंने, शोज़ वगैरह करे हैं, गाता हूँ मैं थोड़ा बहुत, अब तो ड्रॉप आउट कर रखा है, गाना स्टार्ट करूँगा फिर से। तो सिंगिंग छोड़ दी मैंने, स्पोर्ट्स वगैरह में ड्रॉप आउट हो गया, तो फिर उसका एक चीज़, हर बिकॉज उसकी एक चीज़ कहनी थी कि आप कोई भी ये वाली चीज़ें कर रहे हो, जैसे सिंगिंग हो गई, आप वीडियोज़ बना, तो उसमें गर्ल्स है। और ये यार, हर रिलेशन में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर ट्रस्ट है वहाँ रिलेशन है, आपको ट्रस्ट नहीं है तो रिलेशन नहीं है। पॉजेसिवनेस कुछ नहीं होता, खाली ट्रस्ट होता है जो होता है। आप ट्रस्ट करोगे किसी बंदे पे तो साथ अच्छा रहेगा और आगे भी बढ़ेंगे दोनों मिलके। बस ये पॉजेसिवनेस नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा वाली। लेकिन अगर देखा जाए, जब आप उस रिलेशनशिप में थे, आप आए, मोमेंट मतलब कैसे थे? मतलब अच्छे, बहुत अच्छे, क्योंकि यार जब इंसान रिलेशनशिप में आता है वो मोमेंट बहुत अलग होते हैं उसके लिए। उस टाइमिंग पे क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उस रिलेशनशिप में? देखो, मैं पहले रिलेशनशिप को मानता नहीं था कुछ, मतलब इट्स जस्ट अ टैग, नथिंग एल्स। तो मैं आया किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में, तो बहुत अच्छा रहा। फिर धीरे धीरे मैं ही डाउन होता चला गया, मेरे को समझ में आना बंद हो गया, पोकिंग होनी स्टार्ट हो गई, काफ़ी चीज़ें हो गई, मेरी साइड से कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ उसकी साइड से गलती हुई हैं। तो वो फिर अच्छा हुआ कि ख़त्म ही हो गया रिलेशनशिप। उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छा ग्रो किया। उससे मूव ऑन कैसे किया? क्योंकि आपने जैसे बताया 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है किसी एक पर्सन को देना, उसके साथ रहना। एटलीस्ट एक पर्सन जो मुझे लगता है उसका नेचर तो समझ लेता है कि वो है कैसा, आप कैसे हो। तो वो ड्यूरिंग दिस पीरियड, देन उसके बाद आफ्टर दैट आप उसको कैसे मूव ऑन किया? क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो फेस हुआ होगा वो चीज़। देखो, उसने मुझे छोड़ा फाइनेंशियली के लिए, और मैं बहुत डिप्रेस हो गया था उस टाइम पे। 1 month में बहुत डिप्रेशन वगैरह टाइप्स होती हैं चीज़ें। तो मैंने सोचा एक बात बताओ, मैं किसी चीज़ की कमी नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ सीख रखी है अपनी लाइफ में।
तो मैं उसको आगे स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक दिन रात को बैठ के मैं रो रहा था, मेरी मम्मा ने देख लिया, तो मेरी मम्मा ने देखा और मुझे गले लगा के मम्मा भी रोने लग गई। मैंने मम्मा की तरफ देखा, मतलब ये है गोल, इनको खुश रखना मेरा गोल है लाइफ में। ये खुश कैसे होंगे? जैसे मैं कामयाब हो जाऊँगा। जब मैं कामयाब हो जाऊँगा ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मैंने अपने मुंह पे इतनी तेज चाटा मारा था उस टाइम, और मैं सोचा था मेरे में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं यहाँ से न्यू जर्नी स्टार्ट करता हूँ। मैंने फिर बिज़नेस में पापा का ध्यान दिया स्टार्ट करना, और फिर से स्टार्ट हुआ मैं बिज़नेस में, वीडियोस बनानी स्टार्ट की फिर मैंने, और 6 महीने के बाद, साल के बाद वीडियोस बनानी स्टार्ट की। मेरे को अच्छा, मेरे को पॉजिटिविटी भी आने लग गई काफ़ी सारी। लोग देखने लग गए, आपको पसंद करने लग गए। नहीं, धीरे धीरे, ऐसा कुछ नहीं था वीडियोस बनाना, मतलब मैं आई वॉज नॉट ऑन टिकटॉक पे नहीं था मैं, मतलब काफ़ी बंदे टिकटॉक से, इंस्टाग्राम के थ्रू काफ़ी वायरल हुए हैं, मैं टिकटॉक पे नहीं था। मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया, और स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने देखा यार जनता तो ग्रैप होती है इसमें, मतलब आती है, प्यार करने लग जाती हैं। तो मैंने बनानी स्टार्ट की वीडियो। स्टार्टिंग में हमको कुछ नहीं आता था, धीरे धीरे करके मैंने सीखा, देख देख के सीखा, तो अभी भी लगा ही पड़ा हुआ इसमें। फ्रेंड सर्कल आपका कैसा रहा है? सी आपने बताया जब रिलेशनशिप से आप मूव ऑन हुए, आपका मोम का बहुत सपोर्ट रहा आपके साथ। फ्रेंड्स कुछ? मेरे फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं मेरे, काफ़ी खास है मेरे, मतलब भाई है मेरे, उनका नाम ले लेता हूँ चलो। बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, साहिल और मीर नाम है उनका। तो उनका सपोर्ट बहुत रहा, उनकी वजह से भी काफ़ी अचीव हुआ सारी चीज़ें, और काफ़ी मेहनती बंदे हैं वो, मेरे से भी ज़्यादा मेहनती है, मतलब ये लगा लो, तो कि मेरे से बहुत पुराने लगे हुए हैं वो। मैं भी मेहनती हूँ, मतलब हम सारे मिलके टीम वर्क करते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ कर रहे हैं, मतलब कुछ मज़ा आ रहा है। कुछ टिप्स बताना चाहोगे, टिप्स या कुछ सजेशन देना चाहोगे यार, जो इस रिलेशनशिप के बाद जिनका ब्रेकअप हुआ है वो फेस कर रहे हैं, जो हमारे लिसनर या हमारे जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, कैसे मूव ऑन करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है लोग अपने आप को ना वहाँ ग्रोथ रोक देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन, कि यार मैं अब पता नहीं कैसे आगे बढ़ूंगा, सोचने लग जाते हैं। कुछ लोग डिप्रेशंस में भी आ जाते हैं। क्या ऐसा सजेशन दोगे आप कि वो थोड़े से अपने आप को लाइट फील, सी मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि एक दिन में कोई बाहर आ जाए, बट कुछ ऐसी चीज़ जो उनको लिए हेल्प कर सके कि यार थोड़ा मूव ऑन करने के लिए? देखो क्या होता है, माइंड में एक चीज़ आती है जब कोई आपको छोड़ देता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, उसके वही थी या फिर वही था, उसके ब्याह पे ही मैं सब कुछ कर रहा था। आप अपना, जब वो नहीं थे अपने आपकी लाइफ में, आप घूम के पीछे देखो आप वहाँ तक कैसे पहुँचे जब तक वो नहीं थी। फैमिली, फ्रेंड्स, और आप में किस चीज़ की कमी है, और आपका गोल क्या है, मतलब आपको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ रिलेशनशिप, आप कहीं भी डिप्रेस होते हो, किसी फेस से गुजर रहे हो, अगर कोई बंदा अपने थोड़े से काम में लग जाता है तो वो मोमेंट उसको बेनिफिट मिल जाता है निकलने का बाहर, कि हमें क्या करना चाहिए। इवन थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वो चीज़ से, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उस काम को करने। और पूरा दिन खाली पेरेंट्स को दो, अपने काम को दो, और अपने आप को देखो कि मैं क्या चीज़ हूँ। जब आप अपने आप को कोई चीज़ बना दोगे ना, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। जब आप कुछ बन जाओगे ना, आप बोलोगे दिस इज़ मी, नाउ दिस इज। नेगेटिविटी से आप कैसे डील करते हैं? नॉट जो सोशल मीडिया पे होती है, मैं नॉर्मल बात करूँ तो, कि लाइफ में हो चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हो, उससे आप कैसे डील करते हैं, उस दूर रहने के लिए या उसे फेस करने के लिए? देखो, मिलो सबसे। देखो, सब बोलते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ बोलेगा, कोई बुरी चीज़ बोलेगा, कोई अच्छी चीज़ बोलेगा, आप सुनो सबकी, पर करो पर। जब आप अपनी करोगे ना, तो आप नेगेटिविटी से बहुत दूर रहोगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। मैं देखो, मैं पहले ऐसा बंदा था, यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना स्माइल करता था, इतना हंसता था, मेरे को ये तक बोलते थे कि पागल है क्या ये, मेरे को अच्छा लगता था। मैं स्माइल क्यों करता था? मैं बहुत मजाकिया हूँ, मैं मजाक करते रहता हूँ, छेड़ते रहता हूँ लोगों को, फ्रेंडली नेचर है, जॉली नेचर है, तो मैं करते रहता हूँ ये सब चीज़ें। बंदे पागल बोल रहे हैं, मैंने कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी मैं खुश हूँ। अभी नेगेटिविटी तो है। अब कपिल शर्मा देखते हो, सब देखते हैं, ठीक है, कपिल शर्मा को कोई पागल बोल सकता है? तो कि उसने अपने उस चीज़ को परखा, बनाया, बिल्ड किया। आज को कोई पागल नहीं बोल सकता, वो किसी को भी पागल बोलते हैं, वो पागल कहलाएगा। वो दुनिया को सारा है। तो वो चीज़ करो, उसको देखो कि आप क्या कर सकते हो। शर्माना नहीं एक तो किसी चीज़ से। अब जहाँ पे शर्माहट होती है ना, वहाँ पे कुछ नहीं होता। नर्वस होना बहुत जरूरी है। नर्वस एक चार्ज है जो आपको देती है आप कुछ भी। आप धीरे धीरे वो खत्म होने लगते तो आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड होने लगता है।
वो भी ज़रूरी है, लाइफ का पार्ट है वो भी, कि नर्वस हो आप किसी चीज़ में, लेकिन करो। जब आप नर्वस में वो चीज़ करोगे ना, आपकी गलतियाँ होंगी, कुछ गलतियाँ होंगी, कुछ ठीक होगा, कुछ धीरे धीरे करके आप अच्छे हो जाओगे हर चीज़ में, ये चीज़ है। सो राहुल, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि रिलेशनशिप के अंदर जब आप होते हो तो उस टाइम पे बाकी चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है? जैसे आप फ्रेंड सर्कल भी होता है, पेरेंट्स भी होते हैं आपके, और अदर थिंग्स भी होती है, उसमें कैसे मैनेज करना चाहिए? जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को शायद आता भी नहीं है। वो एक चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, या तो पेरेंट्स को देने लग जाएंगे, या फ्रेंड्स को देने लग जाएंगे, या फिर सिर्फ अपनी पार्टनर को। देखो उसमें करना क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, मेडिटेशन करनी स्टार्ट करो। सबसे बेस्ट चीज़ है, आप मेडिटेशन करोगे, आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आएंगे, आप सोचोगे उनके बारे में। और एक चीज़ होती है, आप अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है ना, तो वो एक बारी आ गया तो वापस नहीं आएगा। अगर आपने उसके बारे में सोच लिया बैठ के, तो नहीं आएगा उसके बाद वो थॉट, वो निकल गया। आपके अंदर वही थॉट रहेगा जो आप करना चाहोगे, या फिर आप चाहोगे कि वो हो। तो आप मेडिटेशन वगैरह करो इन चीज़ों से निकलने के लिए, योगा वगैरह करो सुबह उठ के, ईजिली निकल जाता है बंदा। मैंने खुद 3 साल मेडिटेशन की है। और मेंटेन करना चाहो तो कैसे मेंटेन करेंगे? कि देखो तीनों चीज़, जब फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, पेरेंट्स को भी टाइम देना है, अपने पार्टनर को भी टाइम देना है, पर सम टाइम मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल एक चीज़ को ज़्यादा फोकस करके नहीं टाइम देने लग जाते हैं। तीनों को या 4 जो भी आपके पास की चीज़ें, वर्क भी आपका। देखो सबसे ज़्यादा जो समझाना होता ना, या फिर समझना होता जिस बंदे को, वो होता है रिलेशनशिप में जो बंदा होता है, फिर बंदी होती है, जो लड़की, जो पार्टनर होता है, उनको समझाओ, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, रिलेशनशिप में अगर टॉक्सिक रहेगा, सारी चीज़ें बेकार रहेगा, सब नहीं चल पाएगा। कोई नहीं समझता था, नहीं समझता, फिर ब्रेकअप होता है, एंड होता ही ब्रेकअप है। बट जो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी रिलेशनशिप से परेशान भी बोल सकते हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गई है, दे नो वो है उस चीज़ के अंदर, बट वो रियलाइज़ नहीं कर पाते। आई थिंक कहीं ना कहीं एक ऐसा कनेक्शन या बॉन्ड क्रिएट होने लग जाता है कि वो एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने लग जाता है, फिर वो छोड़ नहीं पाते एक दूसरे को। वो प्यार की वजह से जो बोलते हैं, यही तो प्यार है आज के टाइम पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार जिस चीज़ में आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर नहीं रहे, टाइम नहीं दे रहे, अपने वर्क पे फोकस नहीं कर रहे, करियर पे फोकस नहीं कर रहे। देखो आजकल लोगों ने पता क्या सोच रखा है, किसी से अटैचमेंट है ना, एक रिलेशनशिप में हो आप और उससे अटैचमेंट है, और उसको छोड़ रहा है एक बंदा, दूसरा बंदा, और एक बंदा है, तो उस अटैचमेंट को प्यार का रूप दे देगा। देखो आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो आपको कुछ चीज़ से कैसे भी निकलने में दिक्कत नहीं होगी। आप अपने ऊपर फोकस करो। जब जो बंदा छोड़ रहा है ना आपको, आप ये चीज़ देखो कि आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में। वो छोड़ रहा है तो आप में कमी नहीं है, कमी उसमें है, वो आपको छोड़ रहा है। आप हीरो हो तो क्या आप ओनली एंड ओनली वन पीस हो पूरे वर्ल्ड में? बट लोग समझते नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। समझना पड़ेगा लोगों को, और आने वाले टाइम में सब समझेंगे भी धीरे धीरे करके। तो कि आजकल ये हो रहा है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 95% लड़कियां लड़कों को छोड़ रही है, लड़के ज़्यादा परेशान है। जेन्युइन जो मैं देख रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 95% लड़के परेशान हैं। वो लड़कियां कर रही है, लड़कियों को क्या है आजकल, कोई ज़्यादा चीप वाला दिख जाएगा, या फिर किसी का कुछ ज़्यादा होगा, वो उसके बाद चली जाएगी, उसको छोड़ देगी, फीलिंग हर्ट करेगी उस बंदे की। ये नहीं करना चाहिए वैसे तो। बाकी लड़कों को ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर आप उनको मूव आउट करना है तो, कि बिल्ड करें कुछ ना कुछ चीज़ अपनी लाइफ में। राइट। मुझे लगता है ज़्यादा कि एक एज अ पर्सन, नॉट मैं बात नहीं करूँगा चाहे लड़की हो या लड़का हो, कहीं ना कहीं आपको ना फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग तो करना पड़ेगा आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, आप वो चाहे रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। लड़की आज के टाइम पे लड़का नहीं देखती, लड़का काला भी होगा तो भी चलेगा, जैसा भी चलेगा, काला भी होगा, गोरा भी होगा, जैसे पैसे चाहिए बस। लड़का नहीं देखती लड़कियां। आप कितनी वीडियोस देख लो, क्या चल रहा है, वो वीडियोस नहीं बल्कि रियल में भी चल रहा है। मैं देख रहा हूँ डेली लाइफ में लोगों की। मेरा बोलना नहीं चाहिए, कज़न है एक मेरा, उसको 10 साल का रिलेशन टूटा है, शादी होने वाली थी उनकी, वो फाइनेंशियली वीक था, सोता चला गया, पापा की डेथ हो गई, मम्मा की डेथ हो गई, दोनों की। उनके एक लड़का है, मतलब भाई है उनका, वो थोड़ा सा पैरालाइज है, मतलब चल नहीं फिर नहीं पाता वो, और जो उनकी बहन है वो भी थोड़ा सा माइंड सेट उनका थोड़ा सा लो है, तो वो खुद कमा रहा है, उनको भी पाल रहा है, वो दोनों को। वो कितना डाउन जा रहा है, वो कितना। सबसे बड़ा डिप्रेशन लाइफ में किसी रिलेशनशिप में जाना नहीं होता। सबसे बड़ा डिप्रेशन, जो सबसे बड़ा झटका अपनी लाइफ में, वो मम्मी पापा जिसके चले जाएं उनसे पूछो ना क्या है उसके पास। और दैट टाइम वो चीज़ छोड़ दिया और मूव ऑन कर दिया। देखो, और अपने
भाई बहनों को पाल रहा है ऐसे कंडीशन में भी, तो वो चीज़ मैटर करती है। आप वो लड़का भी तो है ना, वो कितना स्ट्रांग होगा, उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने भी छोड़ दिया फाइनेंस की वजह से, उसके मम्मी पापा की भी डेथ हो गई, तो कितना मतलब लोड है उस पर। जहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए था वहाँ बेसिकली 10 साल के लिए सिंपल सी चीज़, अब वो अचीव कर रहा है, अब वो अच्छा अचीव कर रहा है, वो काम बिजनेस कर रहा है वो अपना, उसका पता नहीं किस चीज़ का ट्रेडिंग का फ्रेंचाइजी वगैरह है उसकी, तो उस चीज़ में लगा हुआ है। बट ठीक है, बट एक्चुअली मूव ऑन करने से उसको अपनी कैपेबिलिटी तो पता लगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यार ऐसे लोगों का शायद रहना ना रहना बराबर है। वो आपने बिल्कुल सही बात बोली, रिलेशनशिप इज लाइक टैग है यार कि मतलब बंदा बंदी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना जरूरी हो गया आज के टाइम में। छोटी सी एक बात बताओ, आप एक लड़की हो फॉर एग्जाम्पल और मैं लड़का हूँ, आपने मुझे बोला रिलेशनशिप में आना है, आपके अंदर फीलिंग्स है मेरे लिए और मैंने मना कर दिया, आप क्या मेरे दोस्त बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। लेकिन इफ़ आपको पता है और उसको ऑलरेडी, आपको ऑलरेडी पता है कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन आप वो चीज़ ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म कर रहे हो, मीन्स हमारी कभी बात भी नहीं होगी। और फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मैं मना करूँगा और आप बोल रहे हो मेरे को इससे पूरी ज़िंदगी बात करनी है, तो आप आँख बंद करोगे, कभी रिलेशनशिप में नहीं आओगे, बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओगे। बिल्कुल कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके सामने वाले के करीब रहूँ, है ना, आपको अच्छा लगेगा ना, आप 2-3 बार अप्रोच करोगे, लेकिन जब आपको पता लगेगा ना, आप मेरे से बात करना आपको अच्छा लग रहा है और आपको पता लगेगा कि मैं अगर रिलेशनशिप का बोलूँगी उसको तो टूटने के चांसेस हैं, हमारी रिलेशन जो हमारा दोस्ती भी चल रही है, तो आप कभी नहीं करोगे। तो ये ज़्यादा बेटर है कि टैग देना ज़्यादा बेटर है? मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा बेटर है, बट लोग नहीं समझते, मुझे ऐसा लगता है। तो कि उसमें क्या होगा, आप कैसे भी करके बात कर लो, 3 दिन बात नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं। ये अब रिलेशनशिप में एक ये भी चीज़ है कि बात डेली करनी है, टाइम देना है। क्यों देना टाइम यार? अगर बंदा किसी काम में फंसा हुआ है, ठीक है ना, और ज़रूरी नहीं कि ऑल टाइम फंसा हुआ है, जब नहीं फंसा तो टाइम भी दे रहा है, जब फंसा हुआ तो आपको अंडरस्टैंड करना। अच्छा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो के लिए कह रहा हूँ, दोनों तो फंसा हुआ तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ ही है। तो आप अंडरस्टैंड करो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे मेरे को तो अब रिलेशनशिप समझ में नहीं आते सही बताओ तो, बट इन फ्यूचर कुछ कोई मिलता है आपको तो? अब तो उम्र ऐसी है कि मम्मी पापा बोलते हैं कि देख ले लड़की है वो, मैं मम्मी अभी थोड़ा सा और अचीव करना है मैंने, मतलब अभी गोल्स हैं मेरे, गोल सेट कर रखे हैं मैंने अपनी लाइफ में, छोटे छोटे करके गोल सेट कर रखे हैं। तो गोल्स जब अचीव हो जाएंगे, अभी घर रेनोवेशन चल रही है मेरी, घर मैंने खरीदा है अभी, उसकी रेनोवेशन कंप्लीट होगी, और भी थोड़े से गोल्स है, घर लिया था मैंने अभी और कार ली थी अभी थोड़े टाइम पहले। तो ऐसे गोल्स मैं रखता हूँ अपने ऊपर कि मैं ये कमा के मैं क्या चीज़ ले सकता हूँ, क्या कैपेबल हूँ। अभी छोटा है, माइक्रो गोल्स रखने चाहिए, माइक्रो गोल्स रखो, धीरे छोटे से बड़। कभी भी आपने देखा है आपको 3री मंजिल पे जाना है, आप सीधा उड़ के 3री मंजिल पे चले गए, नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। आपको पहली सीढ़ी पे स्टेप रखना ही पड़ेगा। तो वो गोल्स ही होते हैं आपको 3rd मंजिल पे पहुंचने के लिए, आपका सफ़र होता है, वो आपके गोल्स होते हैं। आप दिमाग में रखो आपको 3rd मंजिल पे जाना, आपका गोल वो है, लेकिन आपको उससे पहले छोटे गोल भी रखने हैं कि मुझे ये गोल भी कंप्लीट करते हो जाए। बट डू यू थिंक कि यंगस्टर्स जो हैं बेसिकली, बिल्कुल जो न्यू जनरेशन आ रही है, दे वेरी फास्ट, मतलब वो हर चीज़ बहुत जल्दी अचीव करना चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, माइंड सेट बढ़ रहा है लोगों का। अब जो आजकल की जनरेशन है उनका माइंड इतना डेवलप होकर आ रहा है, पीछे से ये कुदरती है मुझे नहीं पता। हमारे टाइम में 20-20 साल के बच्चों को नहीं पता होता था कि मोबाइल क्या होता है। आजकल 3 साल का बच्चा पूरी गेमिंग खेल रहा है मोबाइलों में, पबजी खेल रहा है। 4 साल मेरा खुद का भांजा है, मतलब मेरी बहन का बेटा है, वो गेम्स खेलता है और 3 साल का हुआ है वो 19 को। मान लो ये कैसे हो सकता है? और इतना शार्प माइंड, इतना क्या ही बताऊँ मैं आपको। सी हम लोग 90s के बर्थ हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत चीज़ें देखी हैं कि 90s में क्या हुआ था, 2000 में 10 तक, 2000 तक, 2020, बहुत चीज़ें मतलब हमारे सामने है, इंटरनेट चीज़ें, फ़ोन, ये सब चीज़ें, तो कहीं मिस नहीं करते थी। मैं तो बहुत मिस करता हूँ वो 90। बहुत चीज़ें मैं भी मिस करता हूँ, लेकिन ये है कि अब जो टेक्नोलॉजी है ना वो तब भी नहीं थी। उससे पहले हम अब ये सोचो कि हमारे मम्मी पापा के टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने क्या क्या देखा, अब वो देखते हैं तो उनको कितनी डिफ़िकल्टीज होती होगी, उनको सीखना मुश्किल। तो कि माइंड सेट ही वैसा प्रिपेयर होता हुआ है स्टार्टिंग से कि फ़ोन नहीं था, फ़ोन आया, टच स्क्रीन आया। अब टच स्क्रीन के टाइम पे जब टच स्क्रीन आया तो किसी बच्चे का बॉर्न हुआ तो वो टच स्क्रीन की तरफ ही भागेगा। हम कीपैड भी नहीं थे हमारे टाइम में, हमारे टाइम पे नहीं थे, बट हम लोगों ने वो फेसेस देखे हैं, लेकिन वो जल्दी उसको अब्जॉर्ब करेगा। कोविड देख लिया, सबसे बड़ी चीज़ महामारी देख ली। मतलब मैं ऐसा जैसे मैं देखता हूँ कि यार हम 90s में हुए थे, देन उसका बड़े हुए, अपब्रिंगिंग हुई हमारी, तो हमारे हम पेरेंट्स से डेफिनेटली बिल्कुल अलग थे, थोड़े मॉडर्न भी थे, बट
पेरेंट्स की बहुत सारी चीज़ें हमने ग्रैब की थी, ग्रैब करनी पड़ती है ठीक ना, है। सबसे ज़्यादा जरूरी तो संस्कार। हाँ, बहुत चीज़ें हमने ग्रैब करी थी, बट अगर मैं आज की यूथ या बच्चों की बात करूँ तो शायद उन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं कि उस तरीके की पहले भी ऐसे गेम होते थे, लाइटें नहीं हुआ करती थी, वेट करते थे हम लाइट आने का, नेशनल। तो आजकल वो कम्युनिटी ऐसा लगती है, इवन यार हम जहाँ बैठे हैं, आप भी जहाँ बैठे, लोगों को ऊपर नीचे का मतलब नहीं कौन रहता है। आजकल ये है कि सबको अपने से मतलब है, सब अपना देखते हैं कि कोई हमें दे तो नहीं रहा, खाना तो नहीं डाल रहा, सबके दिमाग में ये मेंटेलिटी है। यूनिटी है ही नहीं किसी में। मैं देख रहा हूँ, अब मैं जिस बिल्डिंग में मैंने घर लिया है, मतलब ही नहीं किसी से कुछ, और सेम बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर नीचे जाना सेम सब कुछ, लेकिन कोई मतलब ही नहीं, अपने में रहते हैं सारे। इसका लगता नहीं कि यार कहीं ना कहीं इसका सोशल नहीं होते बंदे, और इवन बाहर नहीं निकलना किसी का कुछ ऐसा कि मतलब बाहर निकल रहे तो आए हो गई बहुत है, कुछ है मतलब ही नहीं किसी से कि किसको क्या हो रहा है। अब हमने शिफ्टिंग की है, किसी को कोई मतलब नहीं, हमने कब सामान चढ़ाया क्या नहीं है, कोई कुछ नहीं किसी का, किसी हम और मेरी नेचर ऐसा है कि कोई कुछ भी किसी भी तकलीफ़ में हो, अगर वो वैलिड रीज़न ना है तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगा, मेरा ये रहता है। हाँ, ये चीज़ देखी मैंने यार, लोग हेल्प करने से भी डरते हैं। आज किसी को चोट लग जाए रोड पे, कोई उठाने नहीं आएगा, फोटो खींचने आ जाएंगे, वीडियोस बनाने आ रहा है, लेकिन हेल्प करने नहीं आएंगे। वीडियोस बनाने आ जाएगा कि मैं पॉपुलर हो जाऊँ, ये बहुत गलत लगता है मुझे, ये चीज़ बहुत गलत लगती है। माइंडसेट चेंज करना चाहिए लोगों को। मतलब मैं ये नहीं पर्सनली नहीं बोलूँगा कि करें, बस ये है कि थोड़ा सा मिलजुल के रहो यार, एक ही ज़िंदगी है, उसके बाद क्या ही है, फिर खत्म सब कुछ, तो क्या देख। हम लोग हेल्प तो नहीं करते, हेल्प ना करें, कुछ भी ना करें, लेकिन मिलजुल के रहोगे तो ऑटोमेटिकली हेल्प होगी, बिकॉज आपका अटैचमेंट हो जाएगा। अटैचमेंट होगा, आपको खुद मन करेगा कि भाई उसके लग गई, उसकी जाके देखो। अब मम्मी को कोई बोलता है कि बेटे की हेल्प करे, मम्मी स्टार्टिंग से कर, तो क्यों उनकी अटैचमेंट स्टार्टिंग से उन्होंने 9 महीने पेट में रखा, तो वो उनको कोई बताता था ना मम्मा को। अब फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, मैं आपको एग्जाम्पल क्रिएट करके दे रहा हूँ, एक लड़की है, उसको बच्चे अच्छे नहीं लगते, वो दूर भागती है बच्चों से, न्यू बॉर्न बेबी से उठाना डर लगता है। जब उस लड़की का बेटा होता है वो कैसे पालती है? बिल्कुल करना पड़ता है अटैच। मैं साफ़ नहीं करूँगी कुछ भी, उसकी कुछ भी गंदगी साफ़ नहीं करूँगी, सबसे पहले माँ ही करती है, कोई नहीं करता। तो ये नेचुरल है। आप किसी से मिलोगे, किसी के लिए दुख दर्द बांटोगे किसी से, तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरल हो जाएगा। मिलनसार होना चाहिए लोगों को। डोनेट के बारे में आपका क्या थिंकिंग है? क्या लोग पहले लोग बहुत, जो मुझे लगता है कि लोग डोनेट करते, आज के टाइम पे डोनेट करना भी दिखावा हो गया। डोनेट करते समय तो पहले फोटो वीडियोस बनाते दिखाने के लिए कि बेसिकली हम लोग कर रहे हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में चैरिटी टाइप या डोनेट? मैं ब्लड डोनेट करता हूँ। ब्लड डोनेट करना मुझे अच्छा लगता है। इसमें दोनों साइड बेनिफिट है, एक तो जो जिनको नीड होती है उनको मिलता है ब्लड, और दूसरा अपना भी बेनिफिट है, साइकिल घूम रही है, दोनों साइड बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि जिसको नीड है ना उसको पहुँच रहा है ब्लड, तो कि ऐसे तो कोई ब्लड देगा नहीं, और कोई जल्दी से वो ब्लड लेते भी नहीं, वो पहले पूरा चेकअप वगैरह करते हैं। तो ब्लड डोनेट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और चैरिटी की बात करें, जो इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में, देखो चैरिटी रोडों पे रहते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो वीक दे दे, वो कर दे, बट कुछ लोग आज के टाइम में तो कोई खाना भी नहीं खिलाता ही नहीं है। पता क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप रेड लाइट्स एरिया में जाते हो, वहाँ पे मांगने वाले आते हैं, तो आप कभी पैसे मत दो। मेरी गाड़ी में अभी आप नीचे गाड़ी खड़ी है, आप गाड़ी में देखोगे कुछ ना कुछ आइटम खाने की पड़ी होगी। मैं बिस्किट्स रखता हूँ, तो मैं उनको बिस्किट्स वगैरह पकड़ाता हूँ, मैं पैसे क्यों दूँ? अब फॉर एग्जांपल वो मेरे पैसे से कोई जाके कोई नशा कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो वो मेरे को ही हार्म है। और आप किसी को पैसा दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप उसको और उत्साह कर रहे हो उसको वो काम करने के लिए। बेसिकली उस पर पैसा आ गया तो वो अपने मन के कर सकता है। ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप वो मांगने आ रहा आपसे, आपने उसको 10 रुपये या फिर 20 रुपये दे दिया, फिर वटेवर जो भी दे दिया, उसकी चाह और बढ़ गई, वो चीज़ वो उसके अंदर कुछ काम करने का वो ही नहीं होगा कि मेरे को कुछ करना है, तो कि उसको मिल रहा है, और वो किसके लिए काम करेगा? पैसे के लिए। पैसा तो उसको मिल रहा है, और चीज़ गलत है। पैसा कमाने के तो 2-3 तरीके होते हैं ना, तो अच्छी चीज़। अब वो सही बंदा या फिर जो भी है, लेकिन काम नहीं कर, खाना देना ज़्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से आपकी लाइफ में आपने बताया आपके 2 फ्रेंड्स हैं बहुत खास। फ्रेंड्स की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए बेसिकली? दोस्त कैसा हो? क्योंकि यार देखो, मुझे लगता है हम जैसे वो फ्रेंड है मेरा, हम लोग बचपन से साथ हैं, ठीक है, आप भी काफ़ी टाइम से, बट अभी जो यंग जनरेशन्स की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी जनरेशन हो जो अभी रिसेंटली मिल रहे हैं, वो बॉन्ड दिखता नहीं है। तो पहले जो दोस्ती थी अभी भी है, पर उस लेवल ही नहीं, उस लेवल भी नहीं है। देखो, फ्रेंडशिप इज़ नॉट कॉल्ड ओनली फ्रेंडशिप।
फ्रेंडशिप खाली फ्रेंडशिप नहीं होती। फ्रेंडशिप दो लड़कों का या फिर दो लड़कियों का या फिर जिसके साथ भी फ्रेंडशिप है उसके साथ दुख दर्द बांटना होता है एक तरीके का। आजकल लोग जानते हैं, हाई चेक कर लेते, उसको फ्रेंड्स मानते हैं। वो फ्रेंड्स कहाँ से हुए बताओ? आप मिल नहीं रहे कभी, आप कुछ नहीं। फ्रेंडशिप तो ये होगी ना कि मैं आप डेली जिसके साथ उठ बैठ रहा हूँ, उसके घर जा रहा हूँ, वो मेरे घर आ रहा है, तो फ्रेंडशिप। अब उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, वो मेरे बारे में जानता है। अब मुझे लगेगी ना, जैसे मैंने आपको भी थोड़े टाइम पहले बताया था, अभी मुझे लगेगी तो वो आएगा मेरे पास कि भाई क्या हो गया। फॉर एग्जांपल मेरे ना कुछ गैस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो गया। मुझे लगा, अब डर भी जल्दी आता है बंदा कि आजकल बॉडीज ऐसी ही चल रही हैं आजकल, सबकी टेंशनें चल रही हैं काम से लेके, तो मेरे पेन होने लग गया। मैंने एक फ़ोन मारा साहिल और मीर को, मैंने मतलब वो दोनों साथ ही थे उस टाइम पे शायद, और मैं घर पे उठा ही था सो के थोड़ी देर पहले ही। मैंने फ़ोन मारा, भागते हुए आ गए दोनों, मेरे को डॉक्टर पे ले गए। अब मम्मी पापा नहीं लेके जा सकते इतनी जल्दी से, तो मैं उनको बोल देता हूँ वो फटाफट आ जाएंगे। अब ब्रेव था वो जो पेन था ना वो कंट्रोलेबल था, तो वो आगे भाग के अब वो लेके गए। अब ये दोस्ती कहलाएगी ना, दोस्ती ये तो ना कहलाएगी कि मैं किसी उस बंदे को फ़ोन मार दे जो मेरे से मिलता है कभी कभी, वो कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं। पर लोग तो समझते हैं ना वो उस टाइप की फ्रेंडशिप नहीं होती जो स्टेटस टाइप की दिखाने की, जिनके साथ उठना बैठना। जो दिल से करता है ना फ्रेंडशिप, वो दिखती है। हाँ, वो दिखती है। आप कोई मतलब की फ्रेंडशिप रख रहा है तो वो भी दिखती है। लोग रखते हैं तो बेसिकली स्टेटस के पीछे इज लाइक कि यार उसके पास गाड़ी है, हाँ, ये बहुत लोग करते हैं ऐसे, क्या घर है, सब उसके साथ रहता है, और जब फोन करो तो वो ना बंदा फोन उठाए ना फ़ोन उठाएगा। वो लोग अहमियत नहीं समझ पाते। और मुझे लगता भी है यार, जहाँ पर कि इंसान जब ग्रो करने लगता है ना, तो अपनी प्रीवियस चीज़ों को बहुत लेवल में बहुत बंदे छोड़ देते नहीं छोड़ते, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे आपके कलीग्स हो, या कोई भी सी, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, उसके साथ नई कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, वो उन लोगों पे फोकस करता है जो करना भी चाहिए, बट उसके साथ प्रीवियस चीज़ें जो है उनके साथ फ्रेंड्स उनको भी छोड़ देगा। जो जेन्युइन बंदे हैं उनके साथ ऑल टाइम रहना चाहिए। जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं और जो आपके साथ जेन्युइन है स्टार्टिंग से, हाँ, अगर आप उनके सामने चेंज हो रहे हो ना, तो वो उनकी गलती नहीं, आपकी गलती है। बिकॉज आपने अपना रूप दिखाया चेंज होता हुआ, तो आप कितने गलत बंदे हुए। आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, चाहे आप जितना मर्जी अचीव कर लो, आप बंदे को बंदा तो समझो ना एटलीस्ट। आप भगवान तो नहीं बन जाओगे कभी लाइफ में। तो बंदे ये सोचते हैं कि मैंने ये कर लिया अचीव, मैंने वो अचीव कर लिया। यार सब करते हैं यार लाइफ में, कोई बंदा आके थोड़ा बता रहा है मैंने ये कर लिया, पर्सनली कोई किसी के पास जाके बताएगा कि मैंने ये कर लिया। कोई नीचे बंदा कोई चल रहा है, मैं उसको रोक के बोलूँगा कि भाई मैंने ये कर ली, नहीं पॉसिबल। लेकिन मैं उससे मिलूंगा, भाई कैसे हो, हेलो, सबसे राम राम करो, ये हो। दूसरा बंदा बोलेगा कितना डाउन टू अर्थ बंदा है, कितना प्यारा बंदा है, तो वो चीज़ बढ़िया लगती है। हाँ, जो ये चीज़ तो बहुत कमी है आज के टाइम पे लोगों के बीच में। आई थिंक मुझे लगता है जो इनको पर्सनालिटी होगी कि ये नहीं पूछा तो मैं क्यों पूछूं, ये नहीं बात करा तो मैं क्यों बात करूं। रुक जाओ ना, क्या दिक्कत है? हार्ट से लोग खाली राम राम ही तो करना है। हाँ। भगवान जी का नाम ही तो लेना है। आपको कुछ माइनस हो रहा है? नहीं। उसको कुछ माइनस हो रहा है? नहीं। उसको प्लस हो रहा है कुछ? नहीं ना, आपको प्लस हो रहा है। प्लस पता क्या हो रहा है, आपकी जो वैल्यू है उसकी नज़र में बढ़ रही है, ये प्लस हो रहा है। वैल्यू कैसे बढ़ रही है कि कितना प्यारा लड़का है, कितना प्यारा बच्चा है, बड़ों के पैर छू दिख रहा है जो, तो आपकी वैल्यू वो बोले कि इतना संस्कारी है। अपब्रिंगिंग जैसे आपको मिली है आपको अपब्रिंगिंग पेरेंट्स ने दी, करिकुलम ने दिया, आपके सर्कल से। सर्कल कितना मैटर करता है एक पर्सन के लिए, उसका सर्कल मतलब घर से सर्कल बहुत मैटर करता है। आप कैसे किस बंदों के साथ उठते बैठते हो, आपके माइंड में वही चीज़ डेवलप होती चली जाएगी टाइम टू टाइम, कि आप बचपन से ही बंदा ग्रो करता है, सीखता है। लेकिन बहुत छोटी एज में अगर आप गंदे सर्कल में बैठना स्टार्ट करो तो आपकी माइंड सेट ही वैसा हो जाएगा, आप वही काम करने लग जाओगे। शुरू से कोशिश करो, स्टार्टिंग में बच्चों को पापा मम्मी के साथ ज़्यादा रहना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करते हो, अपनी गोल्स को देख के धीरे धीरे बड़े आ गए। तो कि मेरी स्टार्टिंग में बहुत गंदा सर्कल था मेरा, मैं रोई नहीं रहता था, मेरे बहुत गंदे फ्रेंड्स थे। इवन ये बोलना नहीं चाहिए, चोर टाइप के दोस्त थे मेरे पर्स चुरा के भाग गए। मतलब एक लड़का था, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे दोस्त, मतलब मेरे बहुत गंदा सर्कल था। तो मैंने उनको सबको ड्रॉप आउट कर दिया। मैंने क्यों ड्रॉप आउट किया, तो कि वो मेरी वैल्यू रखता नहीं था। वो मेरी क्या, वो किसी की वैल्यू नहीं रखता था। जो अपने फ्रेंड का पर्स चोरी करके जा रहे हो, क्या रखेगा बंदा? खुद का भी तो माइंडसेट वैसा बनने लग जाता है धीरे धीरे। फिर अब बंदा, मेरे तो संस्कार भी है ना, कुछ थोड़ा सा मम्मी पापा का भी बिल्ट है मेरे पे, तो बस वही चीज़ लेके चला मैं थोड़ा बहुत। अभी सर्कल तो अच्छा ही है, बिल्कुल सर। अब मेरे दोस्त ही नहीं है जाते। मेरा भी एक उसूल है कि जो मेरे खास दोस्त हैं उनके साथ तो मैं रहता ही हूँ, प्लस मैं जिनके साथ अपनी कम्युनिटी बिल्ड करता हूँ या रहता हूँ, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ मेरे से ना एज में भी बड़ा हो, लर्निंग वाइज भी बड़ा हो, और हर चीज़ में बड़ा हो, जिससे मुझे उससे सीखने को मिले।
बराबर वाले के साथ यार आपको अच्छा फील होता है, लेकिन जब आपको सीखना है तो आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ रहना पड़ेगा जो बेसिकली आपसे पहले ही दुनिया को देख, हाँ बहुत जल्दी सीखने को मिलता है, वो पहले ही हमें बता देता है गाइड करने के लिए, यार ये गलत चीज़ होती है, इससे दूर रहो और ये सही चीज़ है, इसमें टाइम स्पेंड करो। और यही बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे लगता है, मैं भी बोलूँगा कि यार अगर आप किसी अच्छे लोगों के साथ बैठते हो, अपने से ऊपर पर्सन के साथ, ऊपर वो कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा पैसा हो, वो लर्निंग वाइज हो सकता है, स्किल्स वाइज हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, अगर उनके साथ बैठते हो तो आई थिंक सो बहुत चैलेंजेस तो आपकी कमी। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप कुछ भी चीज़ लाइफ में सीखते हो, आप एक एक चीज़ उसमें डालते हो तो आपके दिमाग में बैठती है कि ये चीज़ भी मैंने नहीं करनी आगे से। फॉर एग्जांपल आप वीडियो बना रहे हो, वीडियो में आपने एक्टिंग भी करनी है, आपने वॉइस भी देनी है उसमें, और आपने गाना भी लगाना है। छोटी सी वीडियो बना रहे हो आप, एक शायरी बना रहे हो, ठीक है, तो वो जो शायरी बन रही है उस स्टार्टिंग में तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आपको एक वो दोस्त आके बताता है जो आपसे बहुत पहले का कर रहा है, उसको नॉलेज है, वो आपको आके बताता है, वो धीरे धीरे बैठ जाती है दिमाग में। फिर आपको एक टाइम ऐसा आता है, फॉर एग्जांपल आप टाइपिंग सीखते हैं, बंदा टाइपराइटर पे जाके टाइपिंग सीखता है। अब स्टार्टिंग में तो बंदा ये देख रहा है ASG, मैंने पूरी टाइपिंग सीख रखी है, पर 90+ एक्यूरेसी है टाइपिंग पे, ASGF सेमीकोलन LKJ ऐसे करके टाइपिंग होती है। स्टार्टिंग में बंदा ये वाली लाइन, मिड लाइन, अपर लाइन, लोअर लाइन, न्यूमेरिकल सारे ऐसे करके सीखता है। थोड़े टाइम बाद उसका क्या होता है, पहले तो धीरे धीरे सीखता है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, माइंड का क्या होता है गेम उसमें कि बंदा टाइप कर रहा है और जहाँ पे गलती होगी ना वहीं पर उंगली स्टॉप हो जाएगी, तो माइंड ने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि तूने यहाँ पर गलत हो गया। पहले माइंड से कर रहा होता बंदा, फिर माइंड का काम इतना रह जाता है कि वो वहाँ पे उसको रोक देगा जहाँ पे उसकी गलती होगी, अपने आप फिंगर्स चल रहे। हाँ, आप किस चीज़ पे कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, लगे पड़े हो, वो आपके माइंड में घुस जाएगा। फिर आपका माइंड का काम ये हुआ कि तूने भाई यहाँ पे गलती कर दी, उसको इंडिकेटर देगा, इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेट करते हैं, बस वो उसका काम हो रह जाता है। जब आपने कोई चीज़ सीख ली ना, आपके माइंड में बैठ जाती है, मेमोरी में आ गई। बिल्कुल, प्रैक्टिस नहीं है। अभी क्या लगता है आपकी यार आजकल की लोगों की रिलेशनशिप किस टाइप की है? मुझे पर्सनल लेवल में फील होता है, जो मैंने आपको बताया एज ए ईगो पर्सनैलिटी, कि तू करेगा तो मैं करूँगा और तू करेगा तो ही मैं करूँगा, इज लाइक काइंड ऑफ, मतलब गिव एंड टेक वाले सिस्टम नहीं होगी आज के टाइम पे। मैं रिलेशनशिप में तो बहुत ही देखता हूँ। देखो, अच्छे रिलेशनशिप भी हैं, बुरे भी हैं। अच्छे जिनके चल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, शादी भी हो रही है। इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी 2-3 लोगों की शादी हुई है जिनके रिलेशनशिप अराउंड 6 साल 7 साल से चल रहे थे, उन्होंने शादी करी और हैप्पी है काफ़ी वो, और बुरे भी चलते हैं। देखो, डिपेंड दोनों पर्सन के मेंटालिटी से, उनके वाइब मैच होने से है कि वाइब क्या मैच हो रही है उन दोनों की। मेन चीज़ ये है, अगर आपकी मेरे से वाइब मैच हो रही है, आप मुझसे फिर मिलना चाहोगे, आप बोलोगे वाइब बनना था, लेकिन आपकी मेरे से वाइब भी मैच नहीं हो रही, यार ठीक है मिल रही है बस बहुत है। फॉर एग्जांपल, आप एक बंदों का ग्रुप है, वहाँ पे 2 बंदे आ रहे हैं, एक बंदा है बहुत गंदा, एक बंदा है बहुत ज़्यादा। ग्रुप में पता लग रहा है कि 2 बंदे आ रहे हैं, ग्रुप में पहले ही बात होनी स्टार्ट हो जाएगी दोनों बंदों के बारे में, ठीक है। जब अच्छा बंदा आ रहा होगा ना तो सारे पहले ही बैठ जाएंगे कि भाई आ रहे हैं, मिल के जाएंगे इससे, यार मज़ा आएगा। जो बुरा बंदा आ रहा होगा ना, निकलने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, कटेंगे धीरे धीरे कि भाई निकलते हैं यहाँ से, बाहर निकलते हैं। एक आधा बंदा रह जाएगा जो उसके साथ बैठेगा, सब 2 बंदे बैठेंगे, लेकिन अच्छा बंदा होगा, वेट करते हैं। हाँ, तो ये चीज़ होती है मेन, और कुछ भी नहीं है। बट रिलेशनशिप में 2-3 चीज़ें और भी है जो लगता है एज अ पर्सनल लेवल पे, आई थिंक माइट बी आई एम रॉन्ग और राइट, कि कहीं ना जब पर्सन एक दूसरे को समझते नहीं है तो लोगों की ना एक दूसरे की लाइफ की ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं, बहुत करते हैं कि आप ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, या ऐसा करो, या इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना। वो पर्सन क्या देखते हैं कि करंट लेवल पे यार हम लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर लेवल को छोड़ देते हैं कि, या वो आपने बताया कि पॉसेसिव हो जाता है बंदा एक्स्ट्रा, या ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। बहुत सारे रिलेशनशिप में ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, वो चलो ठीक है, बट लेकिन जो ग्रोथ को रोकते हैं उसके बारे में आप क्या बोलेंगे यार, कि सिर्फ ग्रोथ को क्यों रोकना, आप अपने रिलेशनशिप में चीज़ें कर रहे हैं। चक्कर सारा पता ये है, लोग रिलेशनशिप में आते हैं, लोग बोलते हैं कि प्यार है, प्यार हो गया मुझे इससे, वो एक्चुअली में ना एक दूसरे को समझते ही नहीं है, दिखावा कि बस हम रिलेशनशिप में हैं। मैंने आपको पहले भी बोला टैग, जब आप किसी बंदे को समझोगे ना तो आपको प्यारा लगने लग जाएगा। प्यारा कैसे लगने लग जाएगा? जब आपको उसके बैड गुड सब पता होंगे, आप उसकी लाइफ में एंटर मार दोगे, उसके सोल से कनेक्ट हो जाओगे,
दैट्स कॉल्ड लव। आपको वो बहुत प्यारा लगने लग जाएगा, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते चाह के भी। लेकिन जब आप बोल रहे हो आप रिलेशनशिप में हो और आपको सारी चीज़ें बेकार लग रही हैं, तो कि वो टैग है इसलिए बेकार लग रही है, तो कुछ भी नहीं है। आप एक दूसरे को आप रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो तो पहले उसको समझो, आप फ्रेंड्स बनो पहले 2 महीने 4 महीने 6 महीने अब टाइम दो, फ्रेंड्स बनो, जानो एक दूसरे को, अच्छे से परखो एक दूसरे को, क्या चीज़ अच्छी लगती है क्या चीज़। अगर आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही उसको अच्छी लग रही है तो आप उसमें ढलो, थोड़ा थोड़ा उसको बोलो कि भाई तू भी ढल, दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा दोनों को, ये तो रिलेशनशिप चलेगा, वरना नहीं चलेगा। दिखावे के लिए तो कुछ भी चीज़ नहीं चल सकती। कुछ तो लगता है ये लोग कम्युनिकेट भी नहीं करते आज के टाइम पे, तो बताते ही नहीं क्या दिक्कत चल रही है क्या। अच्छा, उसके मेरे को जो सबसे चीज़ जो बुरी लगती है पर्सनल लेवल पे, कि यार लोग टेक्स्ट पे लड़ाई क्यों करते हैं, व्हाट्सएप पे क्यों लड़ाई करते हैं, फेस टू फेस क्यों नहीं करते। सबसे बड़ी खासियत देखो, उस पर तो किसी की फीलिंग ही नहीं पता चलती। सबसे बड़ी बात, आपको किसी का इमोशन ही नहीं पता। वो बंदा नॉर्मल भी बोल रहा है अगर गाली दे रहा है, हाँ बंदा नॉर्मल बोल रहा है, भाई तूने गुस्से में कैसे बोला, मैं तो बहुत नॉर्मल बोला यार। कई बार मेरे साथ ऐसे होता है मेरे फ्रेंड्स के साथ, जैसे हमारा ग्रुप बना हुआ है फ्रेंड्स का, तो उसमें मैं कुछ मैसेज किया, अरे तू हमेशा गुस्से में रहता है। मतलब मेरी यार मैंने बहुत प्यार से बोला यार, मैं गुस्से में क्यों बोलूँगा। मतलब कॉल पे बात करते हैं, पूरे ग्रुप ने कॉल पे बात करी, मतलब ग्रुप कॉल कर ली, उसमें पता लगता है कि यार ये तो बढ़िया था। दूसरे लोग नहीं करते, मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल रिलेशनशिप में जो होते हैं वो लोग नहीं करते, व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे, ये हो गया वो हो गया, वो मिलके सॉर्ट आउट नहीं करते ना कॉल पे, वो इमोशन कनेक्ट ही नहीं हो पाता, जिससे मुझे लगता है कि वो जो उनके बीच की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती है। देखो मेनली जो व्हाट्सएप बनाया था वो बिजनेस इसके लिए बनाया था, लोगों ने इसको लव साइट बना दी, कुछ बना दिया, तो वो चीज़ बंदे जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक एक दूसरे को जानेंगे नहीं, साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तब तक नहीं चलेगा रिलेशनशिप। कैसे चल सकता है। आप व्हाट्सएप के थ्रू रिलेशनशिप चलाओगे, इसमें इतनी चीज़ें हैं मोबाइल्स वगैरह में आजकल, क्या चल सकता है मोबाइल में, खाली बिजनेसेस। आप इससे रिलेशनशिप नहीं चला सकते, आप बात कर सकते हो खाली, लेकिन मिल के जो समझ के चीज़ें होंगी ना वो ज़्यादा बेटर होगी। ये तो है। इवन मतलब फ़ोन ने बहुत चीज़ें अच्छी भी दी है बुरी भी दी है। आपको देखना है कि आपने अच्छी चीज़ ग्रैब करनी है, बुरी चीज़ ग्रैब करनी है, चूज़ क्या कर, चूज़ आपको करना है। अच्छा, डेटिंग एप्लीकेशन से रिलेटेड आपका क्या है, मतलब बहुत सारी है मार्केट में, आई थिंक शायद आपने यूज़ करी है। नहीं, मैंने डेटिंग ऐप यूज़ सुनी बहुत है। उसको लेकर आपका क्या नज़रिया है कि यार डेटिंग एप्लीकेशन है मार्केट में जो लोग यूज़ कर रहे हैं यंगस्टर। देखो सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, लोग फ्रेंड सर्कल बनाना चाहते हैं, अपने अपोजिट जेंडर के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बहुत चीज़ें हैं, करें जो लोग यूज़ कर रहे हैं। मेरे को तो सही लगता है, मतलब कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई अच्छी बात है। फ्रेंड सर्कल जो बढ़ाना चाह रहा है, जो मतलब सोशलाइज होना चाह रहे हैं, तो करे, बहुत अच्छी चीज़ है ये, करना भी चाहिए। पर आज इंडिया में जो मुझे लगता है, फॉरेन कल्चर में तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है डेट करना, किसी के साथ मिलना, फ्रेंड्स बनाना। इंडिया में लाइक डेटिंग को कुछ अलग नहीं दे दिया, पता नहीं क्या मेंटालिटी माइंड में कि यार डेटिंग है तो हुकअप्स के लिए जाएगा या हो जाएगा। लोगों की मेंटालिटी नहीं समझ में आई मुझे आज तक, बहुत लोगों की, मतलब काफ़ी बंदे मिलते हैं मुझसे, काफ़ी डेली नए बंदे भी मिलते हैं, किसी का कुछ चीज़ होती है, किसी की कुछ चीज़ होती है, कुछ समझ में ही नहीं आता कोई क्या चाह रहा है। कोई है फ्रेंड सर्कल में जो जिसने कभी डेटिंग एप्लीकेशन? नहीं, मेरे तो इस टाइम पे फ्रेंड्स ही नहीं है। डेटिंग वगैरह हमारे को नॉर्मली फ्रेंड मतलब रिक्वेस्ट वगैरह आ जाती है इंस्टाग्राम वगैरह पे, उसमें कभी रिप्लाई कर दिया, किसी का कर दिया, वैसे कोई ऐसा। तो वैसे अकॉर्डिंग टू मतलब डेटिंग ओके है, बढ़िया करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको नहीं लगता डेटिंग को गलत मान रखा है यहाँ पे? डेटिंग गलत नहीं है। आप किसी को आप मेरे को डेट ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, मिल ही तो रहे। डेटिंग इज कॉल्ड मिलना। हाँ। आप डेट पे चलोगे, मतलब किसी से मिलोगे तो वो मिलना ही होगा एक तरीके से। मेरे तो यही है दिमाग। बिल्कुल, वो होना भी चाहिए। इसमें जो बड़ी प्रॉब्लम क्या, जो लोग डेटिंग एप्लीकेशन पे ना, इवन स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बोलना चाहूँगा जो अभी हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कि वो अपने प्रोफाइल ना छुपा के रखते हैं और कभी शेयर नहीं करते फ्रेंड सर्कल की मैं इस डेटिंग एप्लीकेशन पे हूँ। इसका रीज़न जो मुझे लगता है ना, वो इसलिए कि उनके लिए मेंटालिटी चेंज ना हो जाए उनके फ्रेंड्स की आए कि यार ये तो डेटिंग एप्लीकेशन पे क्या कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। डेटिंग ऐप जो है ना वो बेस्ट है, बिकॉज मेरे को पता क्यों लगता है, मैं कुछ नहीं करता यूज़, तो कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। देखो मैं इधर उधर जा रहा है तो बिजनेसेस वगैरह में रहता हूँ। इसमें क्या चीज़ है, आप किसी बंदे को जान सकते हो, आप अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ा सकते हो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आप बोर हो रहे हो, तो उसमें आप जा सकते हो। उसमें आपकी चीज़ें बढ़ेंगी लाइफ में, सोशलाइज हो गए आप, आपको बंदे जानेंगे, आप उससे कुछ चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी लड़की को डेट कर रहे हो, ठीक है ना, उस लड़की के साथ मिलके कोई बिजनेस सेटअप कर लिया, मिलके वो डेट आप अब आने वाले टाइम पे फिर आपको
समझ गए एक दूसरे को, प्यार हो गया, फिर आगे शादी हो गई, बहुत बेनिफिट्स हैं। मतलब बहुत चीज़ें हैं, बातें मिल तो रही। तो रहना एटलीस्ट, तो कोई बुराई नहीं है इसमें, करें जो कर रहे हैं। गर्ल्स के लिए क्या बोलोगे, वो क्यों छुपाती है प्रोफाइल? देखो वो सोचती हैं, वो मेरे को जहाँ तक लगता है मुझे सोचती हैं, एक डर है कि छाप क्या पड़ेगी, लोग क्या सोचेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन लोग तो कहेंगे ना। बस आपने अपना देखो ना, आप अब जो आप चाह रहे हो आप वो करो। मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, जो आपका दिल करे ना आप वो करो, जो कोई कहे वो मत करो, सुनो सबकी, करो अपनी, बस ये बात है। आपकी बहुत सारी शायरी जो है हम लोगों ने देखी तब इंस्टाग्राम, उस कौन सी ऐसी बेस्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब है, आप कुछ बताना चाहिए? एक मैंने लिखी थी छोटी सी, तो मैं करता हूँ। प्यार बेवफा इस कदर किया था तुमसे कि इंतज़ार तुम्हारा उम्र भर कर लिया, तेरे जाने का गम अब इतना ना रहा, तेरी यादों ने दिल में जो घर कर लिया, इश्क मुकम्मल नहीं इस जाम में तो क्या, हर जा का वादा खुद से कर। अरे वाह, तो ऐसा कुछ लिखा था मैंने, ये लिखा था अराउंड 1 साल पहले लिखा था। 1 साल पहले लिखा था, ये मतलब बहुत करीब, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है मेरे दिल के। और ऐसी कोई शायरी जो ये तो बहुत दिल के करीब है, और आई थिंक जिसका पूरी टच एंड फील जो मुझे लगता है जस्ट फॉर लव, ऐसी कोई शायरी जो मोटिवेशंस में आपको लगता हो कि होनी चाहिए, जो लोग सुने, आपको लोग देख रहे हैं? देखो एक शायरी है, बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है, जिस चीज़ में दिल लगे ना उसमें जान लगा दो। अरे वाह, यही बिल्कुल सही आता है, जिस चीज़ में दिल लगे जान लगा दो तभी मिलेगी वो चीज़, बिल्कुल। और कुछ ऐसी चीज़ जो आप हमारे लिसनर या देखने वाले लोगों को बताना चाहेंगे? अभी हम लोग बात कर रहे हैं और मैं बताना भी चाहूँगा, हमारी फर्स्ट कन्वर्सेशन और फर्स्ट ही चैनल की वीडियोज़ है, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग मिल के आगे अच्छी कम्युनिटी बनाएं, अच्छे लोगों से मिले, हाँ जी श्योर, और लोगों तक अपनी फीलिंग्स, अपने पॉजिटिव थॉट्स, अपनी लर्निंग, अपनी स्किल्स लोगों के साथ शेयर करें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को भी शायद हमसे कुछ ना कुछ मिल पाए, और हम भी चाहेंगे कि यार लोग भी हमें कहीं ना कहीं कमेंट्स पे, लाइक्स पे अपने प्यार ज़रूर बताए कि यार हमें ये चीज़ अच्छी लगी, आपकी ये चीज़ बेकार लगी, जिससे हम उस चीज़ को डेवलप करेंगे। क्योंकि देखो यार, गलती हर किसी से होती है, हम लोग भी फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, आगे भी हम कितने भी प्रोफेशनल हो जाए मिस्टेक तो करेंगे। देखो कोई अगर ये बोलता है कि मैं कार चला रहा हूँ और मैं भूल ही नहीं सकता या फिर कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, तो यार उनके एक्सीडेंट नहीं होते? प्रोफेशनल चलाने वालों को तो सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना। तो लाइफ इज़ अ जर्नी, आप पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते चले जाओगे एंड तक, जब तक आप ख़त्म नहीं होते तब तक आप सीखते चले जाओगे। तो आप सीखो जितना सीख सकते हो, लाइफ का पार्ट है ये, और उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाओ। जो आप चीज़ सीख रहे हो, आपका इंटरेस्ट की चीज़ में उसको ज़्यादा सीखो, उसको ज़्यादा बढ़ाओ, बाकी अपना काम करते चले जाओ, बढ़िया होता चले। और फैमिली को लेकर कुछ चीज़ जो लोग आज की जनरेशन्स हैं, एज पर माई अज्यूम कि लोग टाइम कम देते हैं अपनी फैमिली को, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो फैमिली है तो सब कुछ है, फैमिली के बिना कुछ भी नहीं है, वो है तो हम हैं, वो नहीं है तो हम नहीं हैं। तो फैमिली ये है कि फैमिली को ऑल टाइम पूछना चाहिए, ऑल टाइम मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए, उनके पैरों में रहना चाहिए हमेशा। जितना उनका आदर करोगे उतना आप अचीवमेंट की तरफ ज़्यादा जाओगे। ये तो भगवान जी भी बोलते हैं कि माँ ही भगवान है, सभी बोलते हैं, मतलब है ही ये। तो जितना उनके में रहोगे और जितना उनसे इन्वॉल्व रहोगे उतना अचीव करोगे और उतना आपको पॉजिटिविटी मिलती चली जाएगी। मैं अपने रिलेशनशिप से भी आँख बंद करी थी और ये सोचा था कि क्या करना है, तूने आगे किसके लिए जीना है। मेरी मम्मा आई थी मेरी आंखों के आगे, तब मैंने थप्पड़ मारा था अपने आप, और तब मैं आगे को रुक गया था। मतलब मेरे पास इससे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई चीज़ ही नहीं है जो मुझे प्यार करे जिसको हमेशा पूरे वर्ल्ड में। तो मैं एक फेक लव के चक्कर में एक जेन्युइन लव को ख़राब नहीं कर सकता ना, तो कि मैं अगर ख़राब होऊंगा तो वो भी ख़राब होंगी। तो कि उनका अनकंडीशनल लव है, वो ज़बरदस्ती नहीं करते, उनका अनकंडीशनल है, उनका नेचुरल लव है, भगवान का लव है उनका। तो बस ये चीज़ है। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज अ पर्सन आपको अपने पेरेंट्स से भी पूछ लेना चाहिए। यार आप अपनी पार्टनर से पूछते हो खाना खाया नहीं खाया, पेरेंट्स से भी पूछ लेना चाहिए। नहीं मैं तो पूछता हूँ, मैं तो अपने मम्मी पापा से पूछता हूँ। जैसे कुछ ही मैं खा रहा होता हूँ तो सबसे पहले दिमाग में ही मम्मी पापा आते हैं। तो मैं अगर बाहर कुछ खा रहा होता हूँ तो मैं पैक करवाता हूँ ज़रूर, मम्मा को वॉर्न कर लेता हूँ, तो कि मेरी मम्मा को बाहर का खाना ज़्यादा अलाउड नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम। मैं मम्मा को मतलब बाहर के खाने के चक्कर में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। पापा भी ज़्यादा नहीं खाते, तो मैं पूछ लेता हूँ कुछ खा रहा होता हूँ ऐसा। मेरी मम्मा को डोसा बहुत पसंद है, तो डोसा वगैरह ले जाता हूँ, डोसा हार्मफुल भी नहीं होता।
तो मैं डोसा वगैरह कभी ले जाता हूँ, कभी मम्मा को गोलगप्पे पसंद है, वंस इन अ वाइल गोलगप्पे ले गए। हाँ, चिल आउट करना चाहिए फैमिली के साथ। इससे पता क्या होता है, मम्मा को खुशी मिलती है, मम्मा को खुशी मिलती है तो मुझे खुशी मिलती है, बस ये चीज़ है। मैं गोलगप्पे पर्सनली कभी नहीं खाने जाता, मैं खाता ही घर पे हूँ मम्मा पापा के साथ। कि उन्हें पसंद है। मैं डोसा कभी पर्सनली नहीं खाने जाता, लेकिन मैं जब जाता हूँ ना डोसे वाली जगह पे, तो मैं वहाँ पे खा के नहीं आता, पहले मम्मा से पूछ लूँ, मम्मा खाओगे? तो कि मेरा मन तो कर रहा है, लेकिन मैं मम्मा से पूछ लेता हूँ, मम्मा खाओगे? हाँ, मैं पैक करा के ला रहा हूँ। मैं भी खुश, मम्मा भी खुश, और मम्मा खुश तो मैं डबल खुश। मैं तो खुश था ही तो कि मम्मा ने हाँ कर दी, लेकिन मम्मा जब खुश तो मैं डबल खुश, तो ये चीज़ होती है। कुछ 2 लाइनें हो जाए जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए, कि जाते जाते कि यार हाँ कुछ चीज़ है जो उनको मिल जाए, ऐसी की 2 लाइनें। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपने गोल पे फोकस रखो सब, और जो आप करना चाहते हो ना लाइफ में, किसी की मत सुनो, उसके पीछे भाग जाओ बस दिल से। देखो मैंने आपको भी बोला था ना, जिस चीज़ पे दिल लगे उसमें जान लगा दो। और आपको मैंने एक चीज़ और बोली थी, बिल्डर बनना है तो दिल तो लगाना पड़ेगा ना। दिल, दिमाग और मेहनत, तीनों चीज़ें जब किसी चीज़ में इंक्लूड हो जाए तो आप कुछ भी नहीं, इम्पॉसिबल तो रहा है ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मतलब। तो आप लगे रहो बस। जैसे आपने ये, आप वो जैसे बता रहे हो कि नया सेटअप किया है, अब आप ये करके आप 1-2 और करो, आप छोड़ दो, तो आप क्या कर पाओगे? आप यहाँ से लगे रहोगे, हम साथ हैं आपके और जनता साथ होगी आपके, तो आप लगे रहोगे। गोल आप तो छोटा सा गोल देखोगे ना, लेकिन आपका गोल अचीव होते होते कहाँ पहुँच जाएगा, वो आपकी अचीवमेंट होगी। तो क्या आपने मेहनत किया, आपने दिल से किया और आपने दिमाग लगाया, काम करो दिल से। बिल्कुल। तो राहुल, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आपको पता ही है हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ हमें कम्युनिटी बढ़ानी है, तो हमारी कोई मिस्टेक होती है तो वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि वो भी बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। और प्यार आप ऐसे ही देते रहना, ताकि हम लोग और अच्छी वीडियोज़ अच्छे लोगों के साथ लेकर आते रहें। ठीक है, बाय।